हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 10 में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की थ्योरी डिस्कस की थी और कुछ एग्जांपल्स किए थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि होमोजीनियस इक्वेशंस किसे कहते हैं और जीरो ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेक्चर यू शुड गो बैक एंड वॉच वीडियो लेक्चर नंबर 10। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5। based on equation questions are based on the homogeneous differential equation। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें हमसे कहा गया है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले प्रूव कीजिए कि वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं। पहले हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी। तो स्टूडेंट, पहले हमें ये प्रूव करना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका ऑर्डर जीरो होना चाहिए। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले सपोज करते हैं कि दिस थिंग इज एफ एक्स, एफ एक्स। तो स्टूडेंट्स, दिस इज एफ एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं एफ लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई। तो ये होगा लेमडा एक्स स्क्वायर लेमडा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स और लेमडा वाई। अब देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से लेमडा स्क्वायर कॉमन है, तो हम लिख देते हैं इसको सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये ध्यान से देखिए, एफ एक्स वाई ही है और लेमडा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू जीरो पावर इंटू एफ एक्स। हेंस अगर हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर जीरो। हेंस इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ये प्रूव किया स्टूडेंट्स कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल। आइए स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। अभी तक हमने सिर्फ होमोजीनियस प्रूव किया है। तो dy बाई डी एक्स ये थी हमारी इक्वेशन। मैं फिर से लिख रहा हूं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। स्टूडेंट्स, अब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स ये होगा विद रेस्पेक्ट टू x, v प्लस x dv बाय dx। और चलिए इसे पुट करते हैं हम अपनी मेन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये होगा v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वी। देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपका एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो वी आर लेफ्ट विद वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वन प्लस वी। चलिए फिर से लिखते हैं, थोड़ा रीअरेंज करते हैं। डी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी। ओके स्टूडेंट्स, अब इस v को हम ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड पर और एलसीएम ले x dv बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन
वन प्लस वी माइनस वी, एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा वन प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वन प्लस वी स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचेगा वन माइनस वी और वन प्लस। चलिए अब इसको एक बार थोड़ा ठीक से लिखते हैं, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वन माइनस वी वन प्लस। अब ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप आ गई। वेरिएबल सेपरेबल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने वो उनको अच्छी तरह से नहीं किया तो एक बार फिर से आप उन वीडियोस को देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वन प्लस वी वन माइनस वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन, इसे हम इक्वेशन वन मानते हैं और स्टूडेंट्स इसको इस आई वन मान लेते हैं और इसको हम सेपरेटली सॉल्व करें, बाद में आई वन में वैल्यू पुट करेंगे। तो आई वन है हमारे पास स्टूडेंट्स वन प्लस वी वन माइनस वी डी वी। अब इस इंटीग्रेशन को हमने जो टेक्निक्स सो फार सीखी इनडेफिनेट इंटीग्रल में, उनका यूज करके सॉल्व करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे स्टूडेंट्स टू माइनस वन प्लस वी वन माइनस वी डी वी। इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स टू अपॉन वन माइनस वी एंड प्लस वी माइनस वन वन माइनस वी डी वी। तो देखिए ये इसका आंसर होगा माइनस टू लॉग वन माइनस, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर वन माइनस वी है। अगर आपको प्रॉब्लम है इसको समझने में तो एक बार और एक स्टेप आप और लगा सकते हैं, वन माइनस वी को टी पुट कर लीजिए, अदरवाइज ये आसान क्वेश्चन है। इसको हम ऊपर लिख देते हैं वन माइनस वी अपॉन वन माइनस वी डी वी। तो फ्रेंड्स इसका होगा आपके पास माइनस टू लॉग वन माइनस वी एंड माइनस वी। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास आई वन की वैल्यू आई, और इसे हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे। स्टूडेंट्स डालते हैं इस वैल्यू को, ये हमारे पास होगा स्टूडेंट्स माइनस लॉग वन माइनस वी स्क्वायर लिख देता हूँ लोग, माइनस वी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। फिर हम वी को लिखते हैं फ्रेंड्स लॉग वन माइनस वी माइनस टू माइनस लॉग एक्स एंड माइनस लॉग एक्स को हम ये लिख देते हैं स्टूडेंट्स, और हम लिखेंगे प्लस log c लिख सकते हैं। सपोज दिस वाज log c dash and this is equal to v, of course yes it is equal to v। इसे इंप्रूव करके लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये होगा हमारे पास v is equal to log c upon वन माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि इनकी पावर माइनस टू और माइनस वन की तो ये अपोन में चले जाएंगे, और यहाँ हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज की। इसके अलावा स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमें मालूम था, हमने पुट किया था y इक्वल टू वी एक्स, तो जिसका मतलब हुआ v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो वापस से इस वैल्यू को डालते हैं v की जगह पर, ये होगा y बाई एक्स इक्वल टू लॉग सी वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर नॉट वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर स्क्वायर, लिटिल बिट मिस्टेक, यहाँ हम लिखेंगे y अपॉन, क्योंकि हम v की वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये होगा y अपॉन एक्स, और x हमारे पास पहले से ही है, इस सारी टर्म लॉग के अंदर। तो ये होगा स्टूडेंट्स y बाई एक्स इक्वल टू लॉग सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, जो न्यूमरेटर में जाएगा, अपॉन एक्स। थोड़ा इंप्रूव करेंगे फ्रेंड्स, तो ये होगा लॉग सी एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नॉट एक्स स्क्वायर, सिर्फ वाई माइनस एक्स है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक्स माइनस वाई वाई। अब एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, पी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर वाई बाई एक्स। और यहाँ हमारे पास इसका स्क्वायर भी है, देखिए तो यहाँ पर हमारे पास इनका स्क्वायर है। तो हमें आंसर उस फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में आप एनसीईआरटी की बुक में आंसर मैच कर सके। तो इसे हम न्यूमरेटर में लाएंगे, तो सी एक्स ई टू द पावर माइनस वाई बाई, और यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही वो एक्चुअली सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर 2 नहीं है, वाई बाई एक्स का जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये एक्स माइनस वाई होगा और स्क्वायर हमारे पास पहले से दिया हुआ, सिंपल। तो यहाँ पर एक एक्स की पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, तो हमारे पास न्यूमरेटर में एक्स बचे। आई होप आपको ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, पहले हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये प्रूव किया कि होमोजीनियस है, और उसके बाद ये सारे स्टेप्स हमने लिए। आप सारे स्टेप्स को मेरे साथ साथ कॉपी पे लिखें, आपको अच्छा समझ में आएगा। और एक बार वापस वीडियो में जाएं, पॉज करें और खुद से सॉल्व करें, तो उससे ही आपको अच्छे से समझ में। आइए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स, y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो दो स्टेप में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले स्टेप पे हमें प्रूव करना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स। ओके स्टूडेंट्स, और अब हम लिखते हैं एफ lambda x and lambda y. This is the technique check. So this is lambda x, lambda y, lambda x. ऊपर से भी lambda कॉमन, नीचे भी lambda है, x प्लस वाई x। यहाँ पर हमारे पास बचेगा lambda 0 f x y। यस, lambda की पावर 0 यानी ये जीरो ऑर्डर की होमोजीनियस इक्वेशन है। तो हमें जो प्रूव करना था फर्स्ट पॉइंट में कि प्रूव इट इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन, तो वी हैव प्रूव्ड इट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो उसके लिए हमारी पुटिंग होगी, लेट्स पुट y इज इक्वल टू vx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। चेन रूल लगाएंगे राइट हैंड साइड में, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स dv बाई dx। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे वेरी फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू x प्लस वी एक्स अपॉन एक्स। चलिए थोड़ा से रीअरेंज करते हैं, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स कॉमन होगा, वी आर लेफ्ट विद 1 बाय v। नेक्स्ट स्टेप में हम v को ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पर, तो इट विल बी 1 प्लस v माइनस v, हमारे पास है 1। तो अब इस हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गई है, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू dv इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, log x इक्वल टू v। इसमें लगा सकते हैं प्लस c, इस तरफ की लगाने में फायदा है क्योंकि हम v की फॉर्म में वैल्यू निकालेंगे। देखिए v की जगह हम डालेंगे y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस c, y इज इक्वल टू x log x प्लस सी एक्स। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, यही हमारी वो होमोजीनियस इक्वेशन का डिफरेंशियल जो इक्वेशन हमें होमोजीनियस दी हुई थी उसका ये सॉल्यूशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इट वाज प्रीटी इजी क्वेश्चन।
सबसे पहले पार्ट में हमने प्रूव किया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे हमने ये पुटिंग की y इज इक्वल टू वी एक्स। इस स्टेप पर जब हम आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ इस स्टेप पर, तो हम देख लेते हैं हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। वेरिएबल सेपरेबल जो टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, वो हम लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो नहीं किए हैं, या वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आपको कोई डिफिकल्टी है, तो पहले जाकर आप उन वीडियो लेक्चर्स को देखें। तो आइए स्टूडेंट सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5 बेस्ड ऑन द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्वेश्चन हमें गिवन है x माइनस वाई dy इक्वल टू x प्लस वाई dx। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स उसने हमें कहा है कि प्रूव करिए कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और लेट हम मान लेते हैं कि ये फंक्शन f एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब हम निकालते हैं f, जो हमारी टेक्निक है चेक करने की, f लेमडा एक्स और लेमडा वाई। तो एक्स और वाई की जगह जब आप लेमडा डालेंगे, तो इट विल बी लेमडा एक्स लेमडा वाई लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई। लेमडा आपका कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, और यहाँ जो है आखिरी तक वो एफ एक्स ही है, तो लेमडा जीरो एफ एक्स वाई, विच मीन्स एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। Hence it is zero order homogeneous equation. तो yes, it is an homogeneous differential equation. तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आइए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स हम? y इज इक्वल टू वी एक्स। इसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ होगा हमारे पास dy बाई डी एक्स वी एक्स dv बाय dx। अब इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारी मेन इक्वेशन है, तो यहाँ होगा v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल टू x प्लस वी एक्स और x माइनस वी एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर x कॉमन है, आप देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, एंड वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस वी एंड 1 माइनस वी। तो फिर से एक बार लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब v को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ हमारे पास होगा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी एंड माइनस वी। लेट मी करेक्ट इट। माइनस वी एलसीएम हम लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये होगा 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1। चलिए थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को। dv बाई डी एक्स, v से माइनस v कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। और इस स्टेप पर आकर हम स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि हमारी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल टाइप की इक्वेशन बन चुकी है। स्टूडेंट्स तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। लेफ्ट हैंड साइड को हम थोड़ा एक्सपेंड करेंगे और इसको लिखेंगे हम डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब डी एक्स अपॉन एक्स का तो इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत आसान है, ये आने वाला है लॉग एक्स। 1 प्लस वी स्क्वायर,
जो यहाँ लिखा है ये है एक्चुअली dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज टेन इनवर्स एक्स। ये भी इजी है। और ये जो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो देखिए 1 प्लस यहाँ पर डीवी भी है। 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर आप टी रखेंगे तो 2v dv इक्वल टू dt होगा। डिनोमिनेटर में 1/t आएगा जो कि अल्टीमेटली log t आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले वीडियो लेक्चर्स में जो हमने किए थे उसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में काफी कर चुके हैं। इनवर्स v माइनस 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस सी। और स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, हमें मालूम है जो v है एक्चुअली वो तो y बाई एक्स, यहीं से हमने पुटिंग की शुरुआत की। चलिए डालते हैं वैल्यू। तो ये होगा टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू log x प्लस सी। थोड़ा इसे इंप्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट्स। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई माइनस लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हाँ इसको एक बार फिर से ब्रैकेट ओपन करते हैं। चलिए माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और देखिए यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी तो 2 लॉग के सामने आ जाएगा और एक हाफ हम और लिख रहे हैं यहाँ पे इंटू 2 लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स है हमारे पास, नॉट माइनस एक्चुअली प्लस लॉग एक्स। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ हमारे पास प्लस होगा और ये लॉग एक्स इस लॉग एक्स से कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी इज आल्सो देयर। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू, इस माइनस की टर्म को राइट हैंड साइड में भेजते हैं, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एन। ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और इस मेरे करने के तुरंत बाद आप भी एक बार इसको फिर से रिपीट सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5 बेस्ड ऑन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमसे कहा गया है कि पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव करिए कि होमोजीनियस है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू, actually it's not equal to, it is given as plus 2 xy dy इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको राइट हैंड साइड में भूलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स को dy, इसे इक्वेशन को dy बाई dx की फॉर्म में लिखते हैं। तो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो आइए स्टूडेंट्स x और y की जगह डालते हैं लैम्डा x और लैम्डा y। तो इट विल बी माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा एक्स इन लैम्डा वाई। न्यूमरेटर में देखिए स्टूडेंट्स लैम्डा आपको लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
और यहाँ भी आपको लैम्डा स्क्वायर है, नीचे बचेगा आपके पास 2x1। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, या लिख सकते हैं हम लैम्डा 0 एफ एक्स वाई। देखिए यहाँ पर लैम्डा की पावर 0 है, और ये एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, हेंस इट इज ए गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हम इसका गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। स्टूडेंट्स हम लोग पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, और डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये होगा v होगा प्लस x dv बाय dx। तो चलिए ऊपर की डिफरेंशियल इक्वेशन में इन वैल्यूज को डालते हैं। तो ये होगा v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x एंड वी एक्स। तो देखिए ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन है, 1 माइनस वी स्क्वायर बचेगा, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन है और 2v बचा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमने कैंसिल आउट कर दिया, और जो बच गया है उसको एक बार लिख लेते हैं सही से, सो दैट क्वेश्चन हमें क्लियरली दिखाई दे जाए कि हम क्या कर रहे हैं। 1 माइनस वी स्क्वायर बाय 2v। इसको माइनस साइन को अगर हम एडजस्ट करें तो ये होगा वी स्क्वायर माइनस 1.2v। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में v है उसे ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड में, तो x dv बाई dx इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 2v और माइनस। चलिए एलसीएम लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स -1 एंड माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। x dv बाई dx इक्वल टू माइनस साइन हम एक जगह कंबाइन लिखते हैं, वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2v। और इस स्टेज पर आकर हमारे पास हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ठीक है, इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास होगा 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन, और इंक्लूज यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 प्लस वी स्क्वायर को जब हम टी रखेंगे तो 2v dv dt हो जाएगा, और ये log t हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा। हम इस तरह के क्वेश्चंस को काफी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने किए थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन सो दैट अगर आपने इनको मिस कर दिया है तो आप एग्जाम से पहले ही इनको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। तो राइट हैंड साइड पे हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log a माइनस b इट बिकम्स log c बाई x log 1 प्लस वी स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम एंटी लॉग लेंगे। तो ये होगा हमारे पास 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर, नॉट e टू द पावर, देयर इज नो नीड, एंटी लॉग डायरेक्टली ले रहे हैं हम, तो c बाई x। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अगर आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करें और फिर 2-3 बार और रिपीट करें, और पूरे वीडियो लेक्चर्स को आप एक वीक में 2-3 बार देख लें, आप ये सारे कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या एनसीईआरटी से बाहर का हो या किसी भी पेपर में आए हो, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। इस सब को करने के लिए आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए और उसके साथ सॉल्व करना चाहिए। अब हमें मालूम है स्टूडेंट्स, हमने पुट किया था v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, राइट। तो हम यहाँ v की वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पर v की वैल्यू डालेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई एक्स। एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक, आसान, सी एक्स, राइट। तो यही हमारे पास सॉल्यूशन है ऑफ ए ऑफ अवर गिवन
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, उसे भी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5, एक्स स्क्वायर dy by dx minus x square minus 2y square plus xy. It is equal to, actually यहाँ पर sign is given. All right, थोड़ा इसको इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं, dy by dx, so that dy by dx लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy। वैसे तो आप देखने पर ही समझ गए होंगे, इस पूरे क्वेश्चन में अगर आपने अब तक एनफ प्रैक्टिस की होगी तो जितनी भी टर्म्स है उनकी पावर 2, टोटल पावर 2 है। तो ऐसी सारी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है होमोजीनियस टाइप की, लेकिन हमें यहाँ पे इसको करके दिखाना होगा कि ये होमोजीनियस है। तो चलिए हम पहले की तरह लिखते हैं, लेट f is a function depending on x and y is x square minus 2y square plus xy upon x square। इसमें हम पुट करेंगे f lambda x lambda y इक्वल टू lambda x square minus, actually sorry, minus 2 lambda y square plus lambda x lambda y divided by lambda x square। lambda स्क्वायर पूरी इक्वेशन में न्यूमरेटर में लैम्डा आपका कॉमन है, डिनोमिनेटर से भी यहाँ पे लैम्डा मिलेगा, बचेगा क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। एंड ये क्या है, ये टर्म यहाँ हम लिखेंगे लैम्डा 0 इंटू एफ एक्स वाई। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई जिसकी है डिग्री 0, होमोजीनियस इक्वेशन। और क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इट इज ए डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इस पॉइंट पर हमने प्रूव कर दिया। आइए अब सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। मैं भी खत्म कर लूंगा। आइए स्टूडेंट्स पुट करेंगे y is equal to vx, dy by dx differentiating both sides with respect to x gives us x dv by dx। अब इन दोनों वैल्यूज को y इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पर जी वी डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे। तो ये होगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 2y स्क्वायर, 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई विच मीन्स वी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, x dv बाई डी एक्स स्क्वायर की टर्म न्यूमरेटर में भी कॉमन है और डिनोमिनेटर में गिवन है, तो हमारे पास होगा 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस वी, ओके। और ये प्लस वी दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है एज फार एज आई कैन सी स्टूडेंट्स, ये देखिए। तो हमारे पास बचेगी x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर। अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 भी है हमारे पास, तो ये हमारे पास बचेगा 1 माइनस 2v स्क्वायर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, यहाँ इस स्टेज पर आप नोटिस करिए कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो डी वी अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ हम करेंगे इनका इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं जिससे कि हमारे लिए आसान हो जाए। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1 बाई 2 डी वी 1 बाई 2 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब आपको एक फार्मूला याद आना चाहिए जिसे इंडेफिनिट इंटीग्रल में आपने पढ़ा था। वो फार्मूला था डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स।
स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपको याद आना चाहिए, ये फार्मूला और इसका प्रूफ, यस, दोनों मैं आपको करा चुका हूं इन वीडियो लेक्चर नंबर 1 ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं, सारे फार्मूले भी लिखे हुए, इसका प्रूफ भी हमने डिस्कस किया। तो आइए स्टूडेंट्स डायरेक्ट यूज करते हैं इस फार्मूले का और लिखते हैं इसका आंसर। इंटीग्रेशन के बाद आएगा 1/2, 1/2 हमारे पास पहले था, 1/2a भी आना है, तो एक 2 और ये है यहाँ पर स्टूडेंट्स 1/√2, जिसे मैं लिख सकता हूँ √2 log a plus x, विच इज 1/√2 प्लस x नहीं है मेरे पास, तो यहाँ इक्वेशन में v दिया है तो हम v डालेंगे, और 1/√2 माइनस v, ये आप मॉड लगाएंगे, इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। तो ठीक है, अगर आपको फार्मूला आता है तो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हमारे पास बचेगा 2√2, तो इनमें से किसी भी एक 2 को, इस 2 को लिख देंगे, √2 इंटू √2 कैंसिल हो जाए। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो v की वैल्यू डाल देते हैं स्टूडेंट्स, 1/√2 प्लस माइनस, ये मैंने डाल दी है वैल्यू y/x एंड y/x इक्वल टू log x प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, और एक कैल्शियम लेना है, कुछ नहीं करना है इसके बाद, 2√2 log कैल्शियम आप लेंगे तो स्टूडेंट्स x प्लस √2y आएगा, x प्लस √2y आएगा, और यहाँ पे आएगा x माइनस √2y, और अब √2x कहाँ गया, वो दोनों के डिनोमिनेटर में आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू log ऑफ x प्लस सी। और स्टूडेंट्स यही वो सॉल्यूशन जिसे हम निकालना चाहते थे ऑफ द गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मैंने सारे स्टेप्स आपको बताने की कोशिश की है। अगर कोई स्टेप छूट गया है या कोई डायरेक्ट लिख दिया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like my videos and share these videos. That's it for today's video lecture, friends. Now we will meet in the next video lecture and we will solve question number 6 and onward. Till then, students, goodbye.